चलो तो मेरे दोस्त कल हमने क्या पढ़ा था, एक ही पॉइंट में बोलूंगा कल के लेसन के लिए मैं बस एक पॉइंट बोलूंगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैटेरियल इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद, बस इतना बता दो। स्ट्रेंथ ऑफ मैटेरियल इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद, यस, ये वो ब्रांच है जो कैसे बॉडी के लिए डील करता है। स्ट्रेंथ ऑफ मैटेरियल इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद, फटाफट बताओ मेरे दोस्त। यस, लव फ्रॉम मार्स, अरे बाप रे बाप। लव फ्रॉम लखनऊ, अरे बाप रे, है मार्स से प्यार करते हैं हमको। इन प्लास्टिक बॉडी आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड द न्यू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी शॉर्टर देन, बेटा वो तो डिपेंड करता है ना कि आपका वो टेंसाइल लोड है कंप्रेसिव लोड है, हाँ वो तो डिपेंड करता है ना, वो आपका इलास्ट टेंसाइल है आपका कंप्रेसिव है। हाँ, लव फ्रॉम देवघर, क्या बात है, लव फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना, अरे बाप रे बाप, क्या बात है क्या बात है। हाँ भाई, तो रिवी क्या बोल रहे हैं हम, कैसा बॉडी होना चाहिए, कैसा बॉडी होना चाहिए, हाँ बोलो मेरे दोस्त। यस, अरे क्या बात। देखो आपको मैंने बहुत क्लियर बोला था, आप डील कैसे करते हो, लीनियरली इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी इन इक्विलिब्रियम, यस और नो, इन इक्विलिब्रियम, लीनियरली इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी इन इक्विलिब्रियम, यस, एकदम मेरे दोस्त, इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये हमने एक्चुअली, अगर मैं कल का क्लास पूरा समराइज करूं तो यही चीज हमने पढ़ा था, और हमने फेलियर के बारे में पढ़ा था कि दो तरीके का फेलियर होता है ना, डिफॉर्मेबल बॉडी में दो तरीके का फेलियर है, एक है आपका यील्ड फेलियर, दूसरा आपका फ्रैक्चर, राइट। दो चीज हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था यील्ड फेलियर, दूसरा पढ़ा था हमने फ्रैक्चर। तो यील्ड फेलियर में कोई इंडिकेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यील्ड फेलियर में आपको इंडिकेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या बात है मुकुल भाई, हाँ, लव फ्रॉम सिटी ऑफ ताजमहल आगरा, क्या बात है मेरे दोस्त। अरे सौरभ भाई डाल देंगे यार, टेंशन मत लो, अभी थोड़ा बैच वैच बनाने में बिजी है, मैं कर दूंगा अपने आप, टेंशन मत लो। बहुत से पीडीएफ अभी डालना है, मैं एक एक करके एक ही बार में सारा डाल दूंगा, टेंशन नहीं लो। राइट, बोलो एकदम यील्ड में यू विल गेट इंडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ यील्डिंग, राइट। लेकिन मेरे दोस्त फ्रैक्चर में कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है ना मेरे दोस्त। तो ये सब चीज हमने कल देखा था, हम आगे आज बढ़ने जा रहे हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू सी एट द नेक्स्ट टर्म दैट इज अ डक्टाइल मटेरियल। तो मेरे दोस्त डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, फटाफट बताओ। डक्टाइल मटेरियल बचपन से पढ़ते आए हो यार, बचपन से पढ़ते आए हो डक्टाइल मटेरियल, हाँ। तो डक्टाइल मटेरियल है क्या, ये पहले बताओ, डिफॉर्मेबल बॉडी है, रिजिड बॉडी है, फटाफट तो पहले ये बता दो, ये डिफॉर्मेबल बॉडी है या रिजिड बॉडी है। लव फ्रॉम पटना, भाई हम पटना में ही रहते हैं, क्या बात है, बगल में ही रहते हो, है। चलो एकदम बोलो जल्दी बोलो। डक्टाइल मटेरियल आपका कैसा बॉडी है, डिफॉर्मेबल बॉडी है, रिजिड बॉडी है, फटाफट सारे लोग का आंसर भर जाना चाहिए मेरे दोस्त। हाँ भाई, डिफॉर्मेबल है, रिजिड है, क्या बात है त्रिपुरा, गुड, यस ऑब्वियसली मेरे दोस्त, इट इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी, है ना। ये बॉडी कैसा है, डक्टाइल मटेरियल इज व्हाट, इट इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी, पहला पॉइंट तो ये क्लियर रखना है ना। आप रिजिड बॉडी के लिए पढ़ ही नहीं हो मेरे दोस्त, आप रिजिड के लिए तो पढ़ ही नहीं रहे हो, है ना, तो डिफॉर्मेबल बॉडी तो पढ़ोगे। अरे बाप रे बाप, ये कहीं से भूल गए हैं। चलो, तो ये तो आपका पहला प्रॉपर्टी हो गया। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी मैं पहले बोला सेकंड वर्जन है, तो कुछ नए तरीके से हम लोग पढ़ ले, है ना, कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ ले होंगे, नोट्स भी आपका कुछ अलग तरीके से जाएगा, है ना। तो अब अगर हम बात करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी का मेरे दोस्त, तो डिफॉर्मेबल बॉडी आप यहां पे जो आपका डक्टाइल मटेरियल है, तो ये डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा, मटेरियल ज्यादा तनाएगा या मटेरियल कम तनाएगा, सोच के देखना। डक्टाइल का मतलब क्या है, विच कैन बी एलोंगेटेड मोर और विच कैन बी एलोंगेटेड लेस बिफोर फेलियर। बोलो मेरे दोस्त फटाफट बता दो, विच कैन बी एलोंगेटेड मोर और विच कैन बी एलोंगेटेड लेस, फटाफट बताओ। ज्यादा एलोंगेट होगा या कम एलोंगेट होगा, हाँ, ज्यादा एलोंगेट या कम एलोंगेट, ज्यादा एलोंगेट, it elongates more before getting failure, the strain is very high before getting failure, yes or no, right? So second point क्या बोलता है, large deformation
large deformation before getting failed. Before getting failed. Before getting failed. Okay, before getting failed. Right? उसके बाद और क्या प्रॉपर्टी है भाई डक्टाइल मटेरियल में? इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या कम होगा? द स्ट्रेंथ विल बी हाई और लेस? यस, स्ट्रेंथ ज्यादा होता है या कम होता है? स्ट्रेंथ विल बी मोर और लेस. फटाफट तुम सब जानते हो मेरे दोस्त, बस सबको एक जगह हम करने वाले. बोलो, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा डक्टाइल मटेरियल का या कम होगा कंपेयर टू दैट ऑफ द एनी अदर मटेरियल डिफॉर्मेबल बॉडी में? कम होता है. व्हाई द स्ट्रेंथ इज लेस? व्हाई द स्ट्रेंथ इज लेस? बिकॉज इन अ डक्टाइल मटेरियल बॉन्डिंग इज वीक. वीक बॉन्डिंग होता है. वीक बॉन्डिंग होता है, तो इन अ डक्टाइल मटेरियल ड्यू टू वीक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज लेस कंपेयर टू अदर मटेरियल. राइट? तो यहां पे क्या लिख रहे हैं? स्ट्रेंथ इज लेस. स्ट्रेंथ इज लेस compared to other material, compared to other material, compared to other material due to weak bonding, due to weak bonding, due to weak bonding. बॉन्डिंग कम होता है, बॉन्डिंग कमजोर होता है, तो इसीलिए इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा. राइट? ओके ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट. अब देखो, कोई भी मटेरियल के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम उसका तीन चीज बात करेंगे. क्या क्या? इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड shear strength of the material. Right? So you take any deformable body, you take any deformable body, generally compressive strength is the highest, whether it is a ductile material or it is a brittle material. उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होगा ही होगा. राइट? या ऐसा भी होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ बराबर होता है, जैसे माइल्ड स्टील में पाया जाता है. राइट? लेकिन मेरे दोस्त जैसा कि मेरा बोलना है कि जनरली इन अ मटेरियल कंप्रेसिव इज हाई कंपेयर टू अदर मटेरियल. राइट? तो अगर आप बात करो डक्टाइल मटेरियल का, ओके, देन व्हाट वी राइट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ is greater than tensile strength, and this will be greater than shear strength of the material. मेरे दोस्त कहने का मतलब यह है, अगर एक डक्टाइल मटेरियल तुम लोगे तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसको हम डिनोट करते सिग्मा अल्टीमेट कंप्रेशन, सिग्मा फॉर नॉर्मल, U फॉर अल्टीमेट, C फॉर कंप्रेशन. मैं डिनोट कर दे रहा हूं आपको यहां लिख दे रहा हूं. देखो यहां पे सिग्मा फॉर नॉर्मल, U फॉर अल्टीमेट एंड C इज फॉर कंप्रेशन. ओके, C इज फॉर कंप्रेशन. अब मेरे दोस्त समझोगे यहां पे ध्यान से, ये क्या बोल रहे? सिग्मा अल्टीमेट कंप्रेशन, this is greater than sigma ultimate tension, T for tension, okay, and this is greater than ultimate shear. ये किससे बड़ा है? अल्टीमेट शियर से बड़ा है. मतलब एक डक्टाइल मटेरियल वीकेस्ट किस में होगा? अ डक्टाइल मटेरियल इज वीकेस्ट इन विच प्लेन? यस, अ डक्टाइल मटेरियल इज वीकेस्ट इन विच प्लेन? फटाफट बताओ. अ डक्टाइल मटेरियल इज वीकेस्ट इन विच प्लेन? फटाफट बताओ मेरे दोस्त. A ductile material किसमें वीक है? Yes, a ductile material is weak in which plane? Tell me fast. It was weak in shear. ये किसके लिए हम बोल रहे हैं? This is for shear, right? So a ductile material is weak in shear. तो जब भी कोई ductile material fail करेगा, whenever any ductile material is going to fail, it will fail in the form of shear. जब भी कोई ductile material fail करेगा due to any load, it will fail on a plane of maximum shear. Okay? किस प्लेन पे फेल करेगा? It will fail on a plane of maximum shear. तो ये पॉइंट यहां पे लिख रहा है. A ductile material will fail at a plane of maximum shear stress. It will fail on a plane of maximum shear stress.
Is it clear? It will fail on a plane of maximum shear stress. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? फटाफट बोलो यार. Is it clear to everyone? ये बहुत हम आगे यूज करने वाले हैं, ये हम बहुत यूज करने वाले हैं आगे, राइट? यहां तक क्लियर हुआ सबको एकदम? यस. तो अब मान लो तुमको दो डिफरेंट डक्टाइल मटेरियल गिवन, द टू डिफरेंट डक्टाइल मटेरियल इज गिवन, राइट? और बोल रहा है कौन ज्यादा डक्टाइल है, विच इज मोर डक्टाइल. सो हाउ कैन यू कंपेयर टू डिफरेंट मटेरियल्स विच इज मोर डक्टाइल? दो डिफरेंट मटेरियल दिया हुआ है और बोल रहा है कि कौन ज्यादा डक्टाइल होगा, विच विल बी मोर डक्टाइल. फटाफट बताओ. इफ द टू डिफरेंट मटेरियल इज गिवन, विच विल बी मोर डक्टाइल? फटाफट बताओ मेरे दोस्त. अरे स्टेट यही अभी कुछ मत करो, यहां पे भी ध्यान दो, है ना? ये मैं पहले बोल रहा हूं सेकंड वर्जन है, एक अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, एकदम अलग लेवल पे पढ़ा रहा हूं और मजा आने वाला है, ठीक है? तो इसलिए यहां पे ध्यान दीजिए. हाँ भाई बताओ. डक्टाइल मटेरियल अगर हम बात कर रहे हैं तो डक्टाइल मटेरियल, मानो दो डिफरेंट डक्टाइल मटेरियल और हमको कंपेयर करना है और बताना है कि विच इज मोर डक्टाइल. शियर स्ट्रेंथ. अरे बाबा, जब मटेरियल पे तुम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो तो कितना ज्यादा वो टेंजेंशियल फोर्स विदस्टैंड कर सकता है फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, वो उसका शियर स्ट्रेंथ बताएगा, ठीक है? एकदम. तो मेरे दोस्त, मानो आपको दो डिफरेंट डक्टाइल मटेरियल दिया हुआ है और कंपेयर करना है, तो व्हाट यू नीड टू डू फॉर द सेम लोड, दो मटेरियल लियो, दोनों का कंपैरिजन करना है, तो दोनों मटेरियल पे आप क्या करोगे? सेम लोड अप्लाई कर रहे हो, राइट? मेड बी टेंशन, मेड बी कंप्रेशन, राइट? एंड फॉर द सेम लोड यू आर गोइंग टू चेक, सेम लोड पे आप चेक कर रहे होगे कि कौन ज्यादा डिफॉर्म कर रहा है. जो ज्यादा डिफॉर्म कर रहा होगा वो ज्यादा डक्टाइल होगा. बोलो हाँ या ना? यस. एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका ये है जिसका ज्यादा फेलियर स्ट्रेन आएगा, जो ज्यादा फेल होने से पहले डिफॉर्म करेगा, वो ज्यादा डक्टाइल होगा. बात समझा कि नहीं? तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं डक्टाइल मटेरियल में? मटेरियल showing greater failure strain will be more ductile. Is it clear to everyone? जो ज्यादा स्ट्रेन शो करेगा बिफोर गेटिंग फेल्ड विल बी मोर डक्टाइल. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एकदम. नहीं, शियर का नहीं प्रॉपर्टी है बेटा, डक्टाइल का प्रॉपर्टी है कितना वो एलोंगेट कर सकता है. आप दो डिफरेंट मटेरियल को कंपेयर कर रहे हो, राइट? तो वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी डिसाइड करेगी, उसका स्ट्रेंथ नहीं डिसाइड करेगा. वो तो हम टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर में बात कर रहे हैं ना, तो वो उसका स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं करेगा कौन ज्यादा डक्टाइल है, राइट? डक्टिलिटी कौन डिसाइड करने वाला है कि कितना वो एलोंगेट हो सकता है बिफोर गेटिंग फेल्ड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट इन दिस? Yes. बोलो मेरे दोस्त, स्ट्रेन क्या होता है? अरे बाबा, स्ट्रेन कल ही तो बताया था, चेंज इन लेंथ. देखो, स्ट्रेन का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेन? स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. हम आगे बताएंगे ये सब पॉइंट, टेंशन मत लो, आगे हम इस पॉइंट को और डील करेंगे. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको आप बोलते हो स्ट्रेन, ठीक है? और स्ट्रेस क्या होता है ये हम आगे भी डील करेंगे, टेंशन मत लो. स्ट्रेस, स्ट्रेंथ, स्ट्रेन सब डील कर रहे होंगे आगे, राइट? ओके, चलिए यहां पे ध्यान देंगे बेटा, राइट? सो दिस इज फॉर द डक्टाइल मटेरियल. ये किसके लिए हो गया मेरे दोस्त? दिस इज फॉर द डक्टाइल मटेरियल. नाउ माय डियर फ्रेंड, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ब्रिटल मटेरियल. अगला हम बात कर रहे हैं ब्रिटल मटेरियल का, ठीक है? तो मेरे दोस्त, अगर मैं ब्रिटल मटेरियल के लिए बात करूं तो ब्रिटल मटेरियल में स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या कम होगा? यस. उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा या कम होगा? उसमें सडन फेलियर होगा क्या वो पीसेस में ब्रेक करेगा क्या? यस और नो, राइट? अगर आप ब्रिटल मटेरियल के लिए बात कर रहे हो, व्हाट इज अ ब्रिटल मटेरियल? ये वो मटेरियल है विच डजंट एलोंगेट मोर एंड ब्रेक इनटू पीसेस. ये वो मटेरियल है विच डजंट एलोंगेट मोर बिफोर फेलियर एंड ब्रेक इनटू पीसेस, राइट? सो व्हाट इज द ब्रिटल मटेरियल? Material which
डू नॉट elongate more, does not elongate more, right, which does not elongate more, right, and my dear friends, break into pieces, and break into pieces. Is it clear to everyone? बात समझा कि नहीं? break into pieces. Okay, now my dear friends, if I talk about the brittle material, brittle material के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहां पे क्या देखा जाएगा? यहां पे क्या देखा जाएगा कि इसका स्ट्रेंथ कंपेयर टू डक्टाइल मटेरियल ज्यादा है या कम है? यस, स्ट्रेंथ कंपेयर टू डक्टाइल मटेरियल ज्यादा है या कम है? बोलो मेरे दोस्त. यस, इसका स्ट्रेंथ कंपेयर टू डक्टाइल मटेरियल ज्यादा है या कम है? यस, बोलो मेरे दोस्त. अगर हम ब्रिटल मटेरियल के लिए बात करते हैं तो आप मेरे को एक बात बताओ कि इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो कंपेयर टू डक्टाइल मटेरियल ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज द बॉन्डिंग इज हाई. द बॉन्डिंग इज हाई. फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं Fe250, Fe415. Fe250 mild steel, it is a ductile material, whereas Fe415 it is a brittle material. Fe415 brittle material है. तो मेरे दोस्त डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कार्बन कंटेंट का. वॉइड्स में कार्बन का डोपिंग है, और जब वॉइड्स में कार्बन का डोपिंग रहेगा तो वॉइड्स में जगह कम होगा, और अगर वॉइड्स में जगह कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. बोलो हाँ या ना? होगा या नहीं होगा? तो मेरे दोस्त यहां पे अगर हम ब्रिटल मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? मोर स्ट्रेंथ कंपेयर टू अदर मटेरियल, कंपेयर टू अदर मटेरियल ड्यू टू greater resistance, due to greater resistance. Is it clear to everyone? Come on, tell me first, yes or no. ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? बोलो मेरे दोस्त, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? चलो अगला पॉइंट बात करते हैं. Let us talk about the next point in the brittle material. तो मेरे दोस्त अगला पॉइंट क्या बोलता है ब्रिटल मटेरियल में? सुनना बहुत ध्यान से. अगेन मैंने क्या बोला? किसी भी मटेरियल के लिए 3 स्ट्रेंथ डिफाइन होता है. एक है टेंसाइल, एक है कंप्रेशन, और एक है शियर. राइट. तो अब मेरे दोस्त यहां पे क्या है? कंप्रेशन तो सबसे ज्यादा हो गया, दैट इज सिग्मा अल्टीमेट कंप्रेशन. ठीक है. उसके बाद आता है क्या? शियर. उसके बाद आता है शियर, और उसके बाद आता है टेंशन. उसके बाद क्या आता है? टेंशन. तो मेरे दोस्त अब ये बताओ, ब्रिटल मटेरियल किसमें सबसे कमजोर? ब्रिटल मटेरियल किसमें सबसे कमजोर? फटाफट बताओ. ब्रिटल मटेरियल किसमें सबसे कमजोर? फटाफट बताओ मेरे दोस्त. ब्रिटल मटेरियल इज अ वीक इन विच स्ट्रेंथ? सबसे कम स्ट्रेंथ किस चीज में होगा ब्रिटल मटेरियल का? यस यस यस, ऑब्वियसली बेटा स्टील का ही तो बात कर रहे हैं. Fe250, 415, 500, 250 आपका डक्टाइल है, 415 आपका ब्रिटल है. कल ही तो एग्जांपल दिए थे. हाँ भाई बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो. यस, इट इज वीक इन टेंशन. एकदम इट इज वीक इन टेंशन. तो मेरे दोस्त ब्रिटल मटेरियल इट इज वीक इन टेंशन. तो अगर ब्रिटल मटेरियल वीक इन टेंशन है तो ये उस प्लेन पे फेल करेगा, चाहे तुम कोई भी लोड लगा दो, इट विल फेल ऑन अ प्लेन एट विच द टेंसाइल स्ट्रेस इज मैक्सिमम. जहां पे टेंसाइल स्ट्रेस क्या लग रहा होगा? मैक्सिमम लग रहा होगा. उसी प्लेन पे आपका ब्रिटल मटेरियल फेल कर रहा होगा. राइट. तो यहां पे क्या लिख रहे हैं? It will fail on a plane at which tensile stress is maximum. जहां पे आपका टेंसाइल स्ट्रेस क्या है मेरे दोस्त? मैक्सिमम है. इज इट क्लियर? It will fail on a plane at which the tensile stress is maximum. ओके. अब मान लो तुमको कंपैरिजन करना है. यू नीड टू कंपेयर 2 डिफरेंट ब्रिटल मटेरियल्स सब्जेक्टेड टू सेम लोडिंग कंडीशन, और बेटर टू से आप दोनों के फेलियर को देख रहे हो. तो अब कैसे कंपेयर करोगे कि कौन ज्यादा ब्रिटल है, कौन कम ब्रिटल है? कम ऑन टेल मी फास्ट. यस, कम ऑन टेल मी फास्ट. अब कैसे कंपेयर करोगे कौन ज्यादा ब्रिटल है, कौन कम ब्रिटल है? फटाफट बोलो मेरे दोस्त. यस, हाउ विल यू कंपेयर
How will you compare that which is more brittle, which is less brittle? Yes. Yes, yes, yes. Come on, tell me fast. मैंने बोला देखो लोडिंग कंडीशन सेम, इट मे बी टेंसाइल, इट मे बी कंप्रेसिव, इट मे बी टेंसाइल, इट मे बी कंप्रेसिव, दोनों लोडिंग कंडीशन सेम है, राइट? लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको दोनों को कंपैरिजन करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फेलियर पे देख रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर मान लो तुम दो डिफरेंट मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल देख रहे हो एंड यू नीड टू कंपेयर बिटवीन द बोथ कि विच इज मोर ब्रिटल, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट डू वन थिंग। क्या है भाई? जिसका फेलियर स्ट्रेंथ, जिसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हुआ, जिस मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हुआ वो ज्यादा ब्रिटल, जिसका कम हुआ वो कम ब्रिटल। बात समझा है कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ग्रेटर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, greater the ultimate strength, greater the ultimate strength, more the brittleness, more the brittleness. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Come on, tell me fast. जितना ज्यादा फेलियर से पहले जितना ज्यादा मटेरियल लोड सह सकता है उतना ज्यादा वो ब्रिटल होगा, उतना ज्यादा वो ब्रिटल होगा। इज इट क्लियर? उतना ज्यादा वो ब्रिटल होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, क्लियर है सबको? यस। देखो हमको पूरे सब्जेक्ट में यही पढ़ना है, हमको और कुछ नहीं पढ़ना है, डक्टाइल और ब्रिटल का ही एनालिसिस करना है हमको पूरे में। इज इट क्लियर? चलो ओके ओके, चलो मेरे दोस्त आगे देखो। ओके ओके राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त जैसा कि हमने कल बोला था, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ लोडिंग, राइट? राइट, देखो अब यहां पे प्लीज लुक ओवर हियर। सो इफ वी हैव टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ लोडिंग मेरे दोस्त, तो वेरियस टाइप्स ऑफ लोड है, जैसे एक्सियल लोड, ट्रांसवर्स लोड, कंसंट्रेटेड मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, जनरल अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सियल लोड में अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो एक्सियल लोड में भी दो प्रकार आते हैं। कौन कौन से? एक्सियल लोड में भी दो प्रकार आते हैं। कौन कौन से? एक्सियल लोड में आपका एक आता है दैट इज कंसंट्रेटेड एक्सियल लोड, और दूसरा है आपका एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड, एक्सेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। बात समझे कि नहीं? दो तरीके का लोड आता है, एक है कंसंट्रेटेड एक्सियल लोडिंग और दूसरा आपका एक्सेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। बात समझा कि नहीं? तो दो तरीके का लोड है, ठीक है? तो अब देखो यहां पे अगर आप एक्सियल लोडिंग की बात कर रहे हो तो जैसा कि हमने बोला दो तरीके का लोड है, एक आपका कंसंट्रेटेड लोड है, लुक हियर, इट इज पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड, द लोड विच इज अप्लाइड, द लोड विच यू आर अप्लाइंग, दैट लोड इज पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। दिख रहा है सबको सेंट्रॉइड से पास होता हुआ? बोलो हाँ या ना, बोलो मेरे दोस्त, सबको सेंट्रॉइड से पास होता हुआ ये जो लोड है, यस, कैन यू सी दैट इट इज पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द structure? Yes, can everyone see that? Can everyone see that? Yes, बोलो मेरे दोस्त, is it clear to everyone? Yes, 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 yes or no? एकदम मेरे दोस्त। तो अब यहां पे ये जो लोड है ये क्या हो गया? दिस इज द कंसेंट्रिक लोड, ठीक है? और मेरे दोस्त अगर हम दूसरा बात करें एक्सेंट्रिक लोड, सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेंट्रिसिटी? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जो लोड लगा रहे हो, वट एवर द लोड यू आर अप्लाइंग on the material, that load is applied at a certain eccentricity, that load is applied at a certain eccentricity। वो लोड कहां लग रहा है? एक certain eccentricity पे लग रहा है। बात समझे कि नहीं? तो अगर ये जो एक्सियल लोड हम बात कर रहे हैं, तो एक्सियल लोड का नेचर क्या है मेरे दोस्त? ये जो एक्सियल लोड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक्सियल लोड का नेचर क्या है? फटाफट बताओ, What is the nature of the axial load? सुरेश भाई क्या चाहता है? क्लास छोड़ के चल जाए, किसी और को बुला दे? हाँ, what you want? I didn't get you. Please focus. Let me focus here. आपके लिए नया कंटेंट लेके आ रहा हूं, अच्छे से पढ़ा रहा हूं. What you want यार?
यार मैं 12 बोलता हूं, पढ़ाते समय डिस्टर्ब मत किया करो, ये पूरा मोमेंटम बिगाड़ता है। ठीक है, पुराने स्टूडेंट हो, आपको ये डिजर्व नहीं करता, नया कोई आता है तो मैं समझ भी सकता हूं। प्लीज फोकस हियर। भाई देख, एक्शियल लोडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, इफ आई एम फोकसिंग ऑन द एक्शियल लोडिंग, तो ये जो लोड है मेरे दोस्त, ये लोड का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लोड? ये लोड आपके जो क्रॉस सेक्शन है, कैन एवरीवन सी दिस क्रॉस सेक्शन? कैन एवरीवन सी दिस क्रॉस सेक्शन? यस, कैन एवरीवन सी दिस क्रॉस सेक्शन? यस, सारे लोग देख पा रहे हो तो बताओ। इफ एवरीवन कैन सी, जस्ट टेल मी। If everyone can see me, see it, just tell me। ये वाला पार्ट देखो, ये तुम्हारा क्या है? दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिख रहा है? ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन है ना, ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन। और इस क्रॉस सेक्शन पे जो आपका लोड है, दैट लोड इज परपेंडिकुलर टू इट। हाँ यार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो तो। जो लोड लग रहा है वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है। लग रहा है क्या? अगर मैं बोलूं कि भाई ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन है, if I say that this is the cross section, okay? अगर हम बोले ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जो अभी इस प्लेन में है, तो आप जब लोड लगा रहे होगे तो लोड कैसा लगेगा? वो लोड सेंटर पे लग रहा होगा ऐसे, इनटू द बोर्ड या आउट ऑफ द बोर्ड? बोलो हाँ या ना। वो लोड इनटू द बोर्ड या आउट ऑफ द बोर्ड लग रहा होगा? बोलो हाँ या ना। राइट? यस और नो? यस और नो? बोलो मेरे दोस्त। तो अगर ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन है, राइट, इफ दिस इज द क्रॉस सेक्शन, तो आपका जो लोड लग रहा होगा वो इनटू द बोर्ड लग रहा होगा या आउट ऑफ द बोर्ड लग रहा होगा? यस और नो? तो ऐसे लोड को हम क्या बोल रहे हैं? ये एक्शियल लोड है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन के क्या है? परपेंडिकुलर है। बात समझ में आया? तो अगर हम बात करें एक्शियल लोड, तो व्हाट इज दिस? इट इज अ नॉर्मल लोड, acting perpendicular to the cross sectional area. Is it clear to everyone? It is a normal load acting perpendicular to the cross sectional area, right? एकदम बात समझा कि नहीं? It is a normal load acting perpendicular to the cross sectional area. अब मेरे दोस्त आगे समझना ध्यान से, ठीक है? हमने क्या बोला? एक्शियल लोड की दो वैरायटी है। कौन कौन सी दो वैरायटी है? एक लोड जो कंसेंट्रिक है, तो अगर वो कंसेंट्रिक लोड है, मतलब ये किससे पास कर रहा है? उसके सेंट्रोइडल पॉइंट से पास कर रहा है। और अगर वो सेंट्रोइडल पॉइंट से पास कर रहा है तो बस एज अ पॉइंट लोड वहां पे दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। बात समझे कि नहीं? मतलब इसका अगर हम इफेक्ट बात करेंगे तो दैट विल बी ओनली पॉइंट लोड। इज इट क्लियर? तो अगर हम कंसेंट्रिक बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसेंट्रिक लोडिंग, जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो यहां पे, अगर हम बात करें कंसेंट्रिक लोडिंग का, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसेंट्रिक लोडिंग, तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं भाई? देखो यहां पे कि आपका जो लोडिंग है, इफ सपोज दिस इज द एक्शियल डायरेक्शन, देन माय डियर फ्रेंड्स, द लोड इज पासिंग थ्रू द एक्सिस। ओके, द लोड इज पासिंग थ्रू द एक्सिस, सो दिस इज द कंसेंट्रिक लोडिंग। ये आपका क्या हो गया? कंसेंट्रिक लोडिंग हो गया। ठीक है, तो इसका और कोई फोर्स, नो अदर फोर्स इज जनरेटेड, नो अदर एक्सटर्नल फोर्स इज जनरेटेड फॉर द एनालिसिस। आप इस लोड के कारण सिर्फ और सिर्फ एक्शियल लोडिंग दिखेगा, दैट इज ओनली द एक्शियल डायरेक्शन लोड विल बी देयर, जो आप अप्लाई किए, बाकी कोई एडिशनल फोर्सेस जनरेट नहीं होगा। नो अदर एडिशनल फोर्सेस विल बी जनरेटेड, है ना? नो अदर एडिशनल फोर्सेस विल बी जनरेटेड। क्या बोल रहा है आशुतोष क्या बोल रहे हैं? एक्स एंड वाई डायरेक्शन बोल सकते हैं? कौन सा बेटा? नहीं, देखो, अगर आप एक्शियल बोल रहे हो, हाँ, आप ये बोल सकते हो कि अगर एक एक्शियल इधर बना दे और उसके अलोंग बना दे, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो एक्शियल में नहीं आता, फिर आपको उसी के फॉर्म में डील करना पड़ेगा। देन यू आर नीड टू डील इन दैट फॉर्म कि आप 2D स्ट्रेस में बात कर रहे हो। ठीक है, चलो, तो अब यहां देखो, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं हम? अपार्ट फ्रॉम P,
apart from P, no other stress, no other loading is generated. No other loading is generated. Is it clear to everyone? तो ये किस में आपको मिला? This you observe in the case of concentric load. This you observe in case of concentric load. ठीक है, ये किस में आपको मिलता है? This you observe in case of the concentric load. लेकिन मेरे दोस्त अगर हम बात करते हैं eccentric loading में, राइट, अगर हम बात करते हैं eccentric loading में, if I talk in case of eccentric load, अगर हम बात करते हैं in case of eccentric load, okay, अगर हम बात करते हैं eccentric load, for example, let us take a column, okay, let us take a column, okay, this is the column, let us say, right, okay, let us say this is the column part, right, and my dear friends, this is the centroidal, okay, so these are the three axes. Now if I apply the load such that it is at a eccentricity, the load is applied at a eccentricity, so what will happen? How you are going to analyze? आप analyze कैसे करोगे? How you are going to analyze? What you need to do, ये तो आपने लोड लगाया, बट when you apply the load तो indirect load भी जनरेट होगा. कैसे जनरेट होगा बताते हैं. देखो यहां पे, तो ये तो आपका अप्लाइड है, राइट. सो फॉर द एनालिसिस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, फॉर द एनालिसिस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, फॉर द एनालिसिस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू ट्रांसफर द लोड, यू आर गोइंग टू ट्रांसफर द लोड. ट्रांसफर कहां करोगे? ट्रांसफर कहां करोगे? बोलो, ट्रांसफर कहां करोगे? बोलो भाई. Where you are going to transfer the load? You are going to transfer the load to the center. You are going to transfer the load to the center, है ना. आप लोड कहां ट्रांसफर करोगे? You are going to transfer the load to the center. सेंटर पे लोड ट्रांसफर करोगे आप, सेंटर पे लोड ट्रांसफर करोगे. You are going to transfer the load to the center. Okay. तो जब आप लोड ट्रांसफर कर रहे हो सेंटर पे, when you are transferring the load to the center, तो देखो यहां पे लोड एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, that is P. लेकिन साथ ही साथ मेरे दोस्त there is additional moment which is also transferred. There is additional moment which is also transferred. साथ ही साथ कहां पे क्या ट्रांसफर हुआ? एडिशनल मोमेंट. मोमेंट कितने का? P into E का. So there is additional moment which is also transferred. There is additional moment which is also transferred when you transfer the load to the point center, right? तो मेरे दोस्त अब यहां देखो, आफ्टर ट्रांसफरिंग जब भी कंसेंट आपका एसेंट्रिक लोड का क्वेश्चन है, आप एनालाइज तभी करोगे किसी भी सेक्शन पे जब वो लोड उसके सेंटर पे ट्रांसफर होगा. ये बात याद रखना. ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट दैट व्हेनेवर देयर इज एसेंट्रिक लोड यू आर गोइंग टू डू द एनालिसिस ओनली आफ्टर यू हैव ट्रांसफर द लोड टू इट्स सेंटर. उस सेक्शन के सेंटर पे ट्रांसफर करने के बाद ही तुम उसका एनालिसिस कर रहे होगे. बात समझे कि नहीं? सो आफ्टर ट्रांसफर what you are getting, this is a direct load, this is a direct load, and this is what? Indirect moment. Is it clear to everyone? तो concentric में कोई extra load नहीं generate होता है, whereas in the eccentric the extra load is generated. Is it clear to everyone? बोलो यार. अरे मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रांसफर होता दिख रहा है यार. वाई क्या भाई, ट्रांसफर होता दिखा रहा हूं ना भाई. देख सिंपल है कि भाई लोड इनटू लीवर आर्म, इसी को तो मोमेंट बोलते हैं ना. मोमेंट बराबर क्या होता है? व्हाट इज मोमेंट? कल भी बोला था, फोर्स इनटू लीवर आर्म. तो अगर तुम सेंटर पे एनालाइज कर रहे हो, तुम सेंटर के लिए सारा फॉर्मूला, सेंटर के लिए सारा थ्योरम है, तो आप लोड पहले सेंटर पे ट्रांसफर करोगे. एंड व्हेन यू ट्रांसफर द लोड टू द सेंटर द एडिशनल फोर्सेस आर जनरेटेड. यस और नो? एंड दैट वी हैव टू एनालाइज, राइट. एकदम राइट. तो अब देखो यहां पे, तो ये दो तरीके के लोड है, एक आपका कंसेंट्रिक, दूसरा आपका एसेंट्रिक. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लोडिंग दैट यू ऑब्जर्व इन द केस ऑफ एक्शन, राइट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ट्रांसवर्स लोडिंग. जैसे देखो ये आप एग्जांपल देखो, ये पोल है, राइट. दिस इज द पोल, ठीक है. दो पोल के बीच में तार से कनेक्टेड है,
तो वो उसका एक्सियल डायरेक्शन है ना, वो उसका एक्सियल डायरेक्शन है। अब मेरे दोस्त अगर विंड फोर्स आया, अगर विंड फोर्स आया, अगर विंड फोर्स आया तो वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स क्या होगा। अब वो एक्सियल डायरेक्शन में अगर नहीं है, अगर मान लो ये पोल इधर, दो पोल इधर, बीच में तार, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और जो लोड लग रहा है वो आपके तरफ से आ रहा है या आपके तरफ आ रहा है, राइट, देन दैट मींस दैट इज व्हाट, दैट इज अ ट्रांसवर्स लोडिंग। वही क्या होता है, ट्रांसवर्स लोडिंग होता है। तो ट्रांसवर्स लोडिंग का मतलब क्या है कि जो लोड होगा वो एक्सियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन ट्रांसवर्स लोड, द लोड which is perpendicular to the axial direction, load which is perpendicular to the axial direction, right? Let us say for example if I say that this longitudinal direction is z, if I say this longitudinal direction is z, अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो longitudinal direction देख रहे हो ये z है, if I say this longitudinal is z, if I say this longitudinal direction is z, तो मेरे दोस्त आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, फटाफट बताओ, व्हाट विल बी द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन आपका z है तो आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होगा, फटाफट बताओ। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, यस, ट्रांसवर्स और परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन z है तो आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होगा, यस, व्हाट विल बी द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ z, यस, वेरी गुड, आइदर x और y, आइदर x और y, बोथ आर द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम बोल रहे हैं मेरा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन x है तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, अगर हम x अपना लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बात कर रहे हैं तो मेरा ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होगा, यस, बोलो बोलो मेरे दोस्त, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, बोलो यार, मजा आ रहा है कि नहीं, बोलो यार, पिछले वाले नोट्स, पिछले वाले से बहुत चेंज हो गया कि नहीं हो गया। जो भी लोग पहले सॉम किए हुए होंगे उससे और इसमें जमीन आसमान का अंतर आपको दिखने वाला है मेरे दोस्त, बात समझे कि नहीं। क्योंकि मैं पहले बोला ना, पहले का जब हमने स्टार्ट किया था उस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, वी वर नॉट एक्वेंटेड दैट हाउ टू डील विद द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, राइट, उतना हम लोग एक्वेंटेड नहीं थे। लेकिन अब तो भाई वेल ट्रेंड हो चुके हैं, है ना। एक होता है वेल ट्रेंड, है ना, और एक होता है बस ट्रेंड, ठीक है। तो ऑफलाइन से ऑनलाइन में ट्रांजिशन में थोड़ा टाइम लगा हम लोग को, राइट, लेकिन मेरे दोस्त अब तो वो फॉर्म आ गया है कि भाई अब तो बैंड बजा देंगे सबका, है कि नहीं। हाँ भाई, तो बताओ, तो x का ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी y एंड z, है ना। और y का ट्रांसवर्स डायरेक्शन, y का ट्रांसवर्स डायरेक्शन, y का ट्रांसवर्स डायरेक्शन इट विल बी x एंड z। बात समझा कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो ट्रांसवर्स लोडिंग क्लियर हो गया ना सबको। ट्रांसवर्स लोडिंग क्या है, ये वो लोडिंग है विच इज परपेंडिकुलर to the axial direction, loading which is perpendicular to the axial direction, that is the transverse loading. Now my dear friends, in the transverse load जो जनरली आपसे सवाल पूछा जाता है, जनरली आपसे सवाल पूछा जाता है, देखो क्या क्या है। पहला है पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड कैसे भाई, कैसे, अब समझो, मान लीजिए एक चेयर है, देयर इज अ चेयर, देयर इज अ चेयर, राइट, देयर इज अ चेयर, ओके, देयर इज अ चेयर, okay, just observe here, I will try to let you understand as much as possible, just that I want you to be focused here, okay, right।
let us say this is a chair. Okay, you can imagine it. Okay, can imagine it. Okay, now observe here. Now if I say ये तुम्हारा चेयर है, राइट, एंड here let us say some pointed part is there, or we can assume it that this is like a point. We can assume it that this is like a point. Okay, this is like a point. ये सारे क्या है? These are the points. We are assuming that these are the points. Okay, these are assuming these are the points. Now my dear friends, suppose you go and sit here. आप गए और इस पे बैठ गए, चेयर पे बैठ गए, राइट, यू गो एंड सिट ऑन द चेयर. बेटा अतुल भाई, कोर्स कंप्लीट होने के लिए ये चैनल बना है ना. यहां पे हम फालतू का ढकोसला नहीं बात करते, हम लोग एकदम प्रॉपर टू द पॉइंट बात करते हैं, है कि नहीं मेरे दोस्त? जो बच्चे कर रहे हैं चैनल पे वो जानते हैं ये बात, है ना. तो मेरे दोस्त अब यहां पे देखना ध्यान से कि अगर हम बात करते हैं इस चेयर के खुद के वजन का, सेल्फ वेट ऑफ द चेयर, राइट, वी टॉक अबाउट द सेल्फ वेट ऑफ द चेयर. तो मेरे दोस्त ये सेल्फ वेट ऑफ द चेयर ये अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर लगा रहा होगा, बोलो हाँ या ना. ये अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर लगा रहा होगा, या अगर मान लो इस पे कोई सामान रख दिए, लेट अस से सम भारी भरकम को सामान रख दिए. ओके, सो दिस लोड विल बी ट्रांसफर्ड टू द डिफरेंट पॉइंट्स in the form of the point load only. This load will be transferred to the different point in the form of point load only. बोलो हाँ या ना, बोलो मेरे दोस्त, होगा या नहीं होगा, राइट. तो these are the point load. ओके, ये आपका क्या है? these are the point load. तो ये जो point load है इस जमीन के लिए, इस सतह के लिए, ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स लोड हो गया, राइट. जिस सरफेस पे ऑन द फ्लोर वेयर दिस चेयर इज केप्ट, राइट, ऑन द फ्लोर वेयर दिस चेयर इज केप्ट, तो 4 डिफरेंट पॉइंट लोड लग रहा है. ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? सो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड समझ में आया कैसे ट्रांसफर होगा? यस और नो? हेलो बेटा, राइट. सो दिस इज द कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड. अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. तो मान लीजिए मेरे दोस्त, ये जो वेट आपका लगा ये एक लेंथ पे लगा, दिस इज एक्टिंग ओवर अ लेंथ, राइट, दिस एक्टिंग ओवर अ लेंथ. तो अगर हम इसको ट्रांसफर करते हैं, वी कैन एज्यूम इट एज अ इमेजिनरी लाइन, वी कैन एज्यूम इट एज अ इमेजिनरी लाइन. और एक लाइन पे हम बोल सकते हैं कि भाई हर ओवर अ लेंथ आपका ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. बात समझ रहे हो? तो दिस डब्ल्यू लोड आई कैन से इट इज distributed over a length L, right? If the length of the sitting point of the chair, sitting part of the chair is L, right? And the W kilonewton per meter आपका लोड इंटेंसिटी है, it is not the total load. आपने टोटल लोड कितना लगाया? W का लगाया. वो लोड क्या हुआ? एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, that is distributed over a length, right? एकदम थैंक यू बेटा अनुराग, राइट. तो ओवर ए लेंथ L आपका W डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना. तो अब मेरे दोस्त ये बताओ, ये जो कैपिटल W है, ये जो कैपिटल W है, इफ आई से दिस एज कैपिटल W, तो ये कैपिटल W, ये छोटा W और L में क्या रिलेशन है? ये कैपिटल W, ये छोटा W और ये L में क्या रिलेशन है? फटाफट बताओ. यस, फटाफट बताओ. यस यस यस, टेल मी फास्ट. भाई देख, आपने क्या किया, ये जो लोड है इसको ओवर अ लेंथ, नॉट ओवर अ एरिया, ओवर अ लेंथ आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है. तो व्हाट इज द रिलेशन? भाई टोटल लोड तो उतना ही लगेगा ना, टोटल लोड तो उतना ही लगेगा एकदम. तो यहां पे क्या हो जाएगा? दिस W टोटल लोड इज नथिंग बट W इंटू एल, है ना. दिस टोटल लोड इज नथिंग बट W इंटू एल. बात समझे कि नहीं? तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है? द लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ, ओवर अ लेंथ. बात समझा कि नहीं?
और अगर तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द टोटल लोड, इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द टोटल लोड, व्हाट इज द टोटल लोड, टोटल लोड कितना हुआ, अगर कोई तुमसे ये पूछता है कि व्हाट इज द टोटल लोड एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, टोटल लोड कितना लग रहा है, तो टोटल लोड क्या लिखोगे, व्हाट विल बी द टोटल लोड, बोलो मेरे दोस्त, टोटल लोड क्या लिखोगे, दैट इज नथिंग बट, देखो आप इसको क्या मान सकते हो, दिस इज रेक्टेंगुलर लोडिंग, क्या मान सकते हो, दिस इज रेक्टेंगुलर लोडिंग, यू कैन अज्यूम इट एज अ रेक्टेंगुलर लोडिंग, राइट, तो रेक्टेंगुलर लोडिंग ऑफ हाइट W, लेंथ L, विड्थ L, तो आप इसको क्या लिखते हो, एरिया अंडर द डायग्राम, क्या लिखोगे आप, एरिया अंडर द डायग्राम, एरिया अंडर द डायग्राम, इज इट क्लियर टू एवरीवन, एरिया अंडर द डायग्राम दैट इज नथिंग बट W इंटू L, ये बस सिंपल वे है टू अंडरस्टैंड, यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन, बोलो मेरे दोस्त, मजा आया, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड समझने में, बोलो यार ये मजा आया कि नहीं आया, आज तक ऐसे पढ़ा था कभी, आज तक ऐसे पढ़ा था कभी है, आज तक ऐसे पढ़ा था, लाइक बटन पे हिट किया है कि नहीं किया है, जियोटेक कब स्टार्ट हो रहा है बेटा, अभी टाइम है, अच्छा इंग्लिश बैच में शुरू होगा फ्रॉम 21 ऑफ जनवरी, इंग्लिश बैच में शुरू होगा फ्रॉम 21 ऑफ जनवरी, राइट, चलिए चलो ओके, राइट, तो मेरे दोस्त ये हो गया आपका कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, जिसको आप बोलते हो यूवीएल, जिसको आप बोलते हो यूवीएल। अब वैरिंग से क्लियर हो गया भाई कि अब जो लोड इंटेंसिटी है ना वो एक लेंथ पे तो होगा लेकिन वो कांस्टेंट नहीं होगा, इट विल बी वेरिएबल, इट विल बी वेरिएबल। फॉर एग्जांपल बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल मैं बताता हूं, देखना है यहां पे, देखना है यहां पे, सपोज ये रिवर है ना, पानी है, पानी पानी रे, है ना, पानी में बड़ा मजा आता है ना, फ्लूइड बड़ा मजा करता है, फ्लूइड आपका बड़ा मजा भी लेता है कि नहीं, है कि नहीं मेरे दोस्त, लेता है कि नहीं लेता है, फ्लूइड आपका मजा नहीं लेता है क्या, हाँ, तो अगर मेरे दोस्त ये आपका फ्लूइड है ना, सो व्हाट इज द प्रेशर एट द सरफेस, प्रेशर की जब हम बात करते हैं दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, सो व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर में लेके जाते हैं, राइट, सो व्हाट इज द प्रेशर यू टेक ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड, व्हाट इज द प्रेशर यू टेक ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड, फटाफट बताओ, व्हाट इज द प्रेशर यू टेक ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के सरफेस पे प्रेशर क्या होगा, एट द सरफेस व्हाट इज द प्रेशर, फटाफट बताओ मेरे दोस्त, यस, प्रेशर इज जीरो, राइट, बट एज यू गो डाउन, जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाओगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, मतलब बढ़ेगा तो पॉजिटिव वैल्यू जाएगा, घटेगा तो निगेटिव वैल्यू जाएगा, यस, बोलो मेरे दोस्त क्या होगा, इट विल वेरी लीनियरली, मतलब बढ़ेगा और लीनियरली बढ़ेगा, यस और नो, वी नो दैट प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द हाइट, प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द हाइट, जितना तुम डेप्थ जाते जाओगे वैसे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, बोलो हाँ या ना, जितना तुम नीचे जाते जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, यस, तो अगर हम यहां पे वेरिएशन देखें, इफ आई लुक एट द वेरिएशन, then my dear friends, how the variation will look like, बोलो, the variation will be linear, right, the variation will be linear, होगा या नहीं होगा, the variation will be linear variation will be observed, the linear variation will be observed, yes, एकदम, तो अगर मान लो ये हाइट h पे तुम बात कर रहे हो, so at the height h, for the height h, this is the pressure variation, right, this is the pressure variation, and at a depth it is rho g h, at a depth h it is rho g h, at a depth h it is rho g h, एकदम, increase at a constant rate, that means the rate is constant, है ना, rate is constant। तो अब मेरे दोस्त मान लीजिए कोई प्लेट है या कोई कॉलम है, लेट अस से कोई कॉलम है, and that column is submerged in the water, let us say that column is submerged in the water, right, let us say this is a column and this column is submerged in the water, right,
दिस कॉलम इज सबमर्ज्ड इन द वाटर। तो मेरे दोस्त ये कॉलम का एक्सियल डायरेक्शन क्या हुआ? व्हाट इज द एक्सियल डायरेक्शन ऑफ द कॉलम? दिस इन द वर्टिकल डायरेक्शन, यस और नो? दिस विल इज द एक्सियल डायरेक्शन, होगा कि नहीं होगा? दिस इज द एक्सियल डायरेक्शन। तो अगर आप बोल रहे हो दिस इज द एक्सियल डायरेक्शन, लेट अस से दैट इज वाई, दिस इज एक्स एंड आउट ऑफ द प्लेन इज जेड, तो मेरे दोस्त ये जो लोड लगने वाला है कॉलम पे, ये ट्रांसवर्स होगा या नहीं होगा? ये जो लोड लगने वाला है, ये जो प्रेशर लगने वाला है पानी का ऑन दिस कॉलम, जो लोड आपका लगने वाला है ऑन दिस कॉलम, ये जो लोड लगने वाला है ये कैसा होगा? ये लोड कैसा होगा? ट्रांसवर्स होगा कि नहीं होगा? बोलो मेरे दोस्त, ट्रांसवर्स होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो मेरे दोस्त अब इस कॉलम पे ये जो लोड आया ये ट्रांसवर्स हो गया। क्लियर है ना सबको? ये पॉइंट क्लियर है ना सबको? राइट। तो ये लोड आपका क्या हो गया? ट्रांसवर्स हो गया, है कि नहीं? राइट। एंड द लोड इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ, ये एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये लोड कांस्टेंट नहीं है, एक लेंथ पे लीनियरली इंक्रीज करता हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो हाँ या ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस लोड इज नॉट कांस्टेंट। अब मान लो अगर कोई बोलता है चलो ये तो तुम्हारे स्ट्रेस का है, एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स एंड सब निकाल लेंगे, एंड दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरे दोस्त अगर मान लो कोई पूछता है कि व्हाट इज द एरिया अंडर द डायग्राम, व्हाट इज द एरिया अंडर द डायग्राम, तो एरिया अंडर द डायग्राम क्या होगा? व्हाट इज द टोटल लोड? अगर मान लो ये पर यूनिट लेंथ पे, ये तो आपको बस एग्जांपल दिए, तो जनरली क्या होता है, व्हाट इज जनरली हैपनिंग कि ओवर अ लेंथ L आपको एक लोड इंटेंसिटी गिवन होगा। ओवर अ लेंथ L यू विल बी गिवन अ लोड इंटेंसिटी, ओके? Over a length L, you will be given the load intensity, right? So that is W kilonewton per meter, length is L. Okay? बात समझा कि नहीं? Is it clear? तो मेरे दोस्त यहां पे अगर देखो, अगर यहां पे आप बोल रहे हो व्हाट इज द टोटल लोड, तो टोटल लोड क्या होगा मेरे दोस्त? टोटल लोड जो होगा दैट विल पास थ्रू द सेंट्रॉइड, अब एक ट्रायंगुलर लोडिंग का सेंट्रॉइड कहां पे होगा? अगर ये लेंथ L है तो बेस से L/3 और वर्टेज से आपका हो गया 2L/3, बेस से हो गया आपका L/3, वर्टेज से हो गया आपका 2L/3, राइट। तो व्हाट इज द टोटल लोड? ये आपका टोटल लोड आपका W बोल रहे हैं, तो टोटल लोड क्या होगा? व्हाट विल टोटल लोड? एरिया अंडर द डायग्राम। सो व्हाट इज द एरिया अंडर द डायग्राम? दैट इज हाफ इंटू W इंटू L। बात समझा कि नहीं? एरिया अंडर द डायग्राम दैट इज हाफ इंटू W इंटू L। इज इट क्लियर? बात समझ में आया सबको? यस, एकदम मेरे दोस्त, एकदम राइट, एकदम। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, देखो ट्रांसवर्स लोड में ये तो आपने यूडीएल देख लिया, क्यूवीएल देख लिया, पॉइंट लोड देख लिया। अब कहीं ना तुमको इस तरीके का भी लोडिंग तुमको यूज करता हुआ दिखाया जाएगा। कैसा देखो, दे कैन गिव यू दिस टाइप ऑफ लोड ऑल्सो, ओके? दे कैन गिव यू दिस टाइप ऑफ लोडिंग ऑल्सो, ठीक है? दैट इज ट्रैपेजॉइडल लोडिंग बोलते हैं इसको, वी से दिस एज ट्रैपेजॉइडल लोडिंग। तो एक साइड W1 है, दूसरे साइड W2 है, एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ ऑफ L। तो एक तो तरीका ये है कि भाई देखो टोटल लोड एरिया अंडर द डायग्राम है, लेकिन जब मोमेंट लेना होता है ना तब प्रॉब्लम होता है, समझे? क्योंकि फिर आपको सेंट्रॉइडल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, A+2B अपॉन A+B इंटू H/3, ठीक है? ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कहां से ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? लेकिन मेरे दोस्त अगर तुमको मान लो ये नहीं पता है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे दोस्त। आप क्या करोगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे। यू आर गोइंग टू डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स, ओके? कैन यू सी वन UDL इज देयर? Yes, come on, tell me fast. Yes. And the other, you can see a UVL is there. Can you see a UVL is there? तो UVL का इंटेंसिटी क्या हो गया? That is W2 minus W1, right? This is the intensity of UVL, right? और UDL का इंटेंसिटी क्या हो गया? That is W1. This is the intensity of UDL. right? रोलिंग लोड किस टाइप का लोड है? पहले रोलिंग लोड क्या होता है पहले ये बताओ। रोलिंग लोड क्या होता है पहले ये बताओ, है? पहले रोलिंग लोड क्या होता है पहले ये बताओ मेरे को, ठीक है यार? देखो बड़ा सिंपल, मैंने बोला कि मान लो ट्रैपेजॉइडल लोडिंग है, ठीक है? तो अगर ट्रैपेजॉइडल लोडिंग और तुमको टोटल लोड पूछा है,
सो दैट इज द एरिया अंडर द डायग्राम, वो तो एरिया अंडर द डायग्राम हो जाएगा, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त अगर मान लो तुमको मोमेंट निकालना पड़ा, जो हम करते हैं ज्यादातर निकालेंगे अब, राइट? तो मोमेंट निकालने के लिए यू शुड नो द सेंट्रोइडल डिस्टेंस। अब सेंट्रोइडल डिस्टेंस का फॉर्मूला है ट्रेपेजॉइडल में b+2a/b+a × h/3, ये फॉर्मूला है आपके पास। लेकिन मान लो अगर ये फॉर्मूला भूल गए, तब क्या करोगे? तब सिंपल सा पार्ट क्या बोल रहा हूं मैं, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक आपका यूडीएल बना, दूसरा आपका क्या बना, यूवीएल बना। यूवीएल का इंटेंसिटी क्या बना, W2 - W1। क्यों भाई? पूरा W2 था, जिसमें से यूडीएल का इंटेंसिटी W1 था, तो बचा हुआ पार्ट कितना हुआ, W2 - W1 हुआ, राइट? और अगर तुम यूडीएल के लिए बात कर रहे हो तो उसका इंटेंसिटी तो W1 है। यस और नो? इज इट क्लियर? कम ऑन टेल मी फर्स्ट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, बोलो मेरे दोस्त, समझ में आया? यस आनंदिता, इज इट क्लियर बेटा? देखो रोलिंग लोड अगर बात करते हो, समझोगे बहुत ध्यान से, रोलिंग लोड का मतलब क्या है? वो लोड जो मूव करता हुआ लोड है, दैट इज द रोलिंग लोड, राइट? तो रोलिंग लोड किस में मूव करेगा? कोई स्पैन पे तो मूव करेगा, कोई बीम पे तो मूव करेगा, है ना? तो मान लीजिए मेरे दोस्त, आपका एक बीम है, दिस इज अ बीम, ओके, ये एक बीम है, और इस बीम पे मान लो एक ट्रक एंटर कर रहा है, अ ट्रक इज एंटरिंग, ओके, अ ट्रक इज एंटरिंग, ट्रक और गाड़ी कुछ भी। तो मेरे दोस्त ये जो लोड लग रहा है, दिस इज द रोलिंग लोड विच इज मूविंग। ये रोलिंग लोड कैसा है? ये वो लोड है जो बीम पे लग रहा है, ठीक है, दैट इज एक्टिंग ऑन द बीम, ओके। तो तुम बताओ ये लोड क्या है? हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ। तुमने एक्शियल लोड भी पढ़ लिया, ट्रांसवर्स लोड भी पढ़ लिया, तुम बताओ ये लोड क्या है? एक्शियल लोडिंग है, ट्रांसवर्स लोडिंग है? बोलो मेरे दोस्त, यूवीएल में कंफ्यूजन है। यूवीएल में क्या कंफ्यूजन है भाई? लोड इंटेंसिटी ओवर लेंथ वैरी कर रहा है यूनिफॉर्मली, दैट्स इट। हाँ बोलो तो, ये लोड कैसा है? ट्रांसवर्स लोडिंग है या एक्शियल लोडिंग है? फटाफट बताओ मेरे दोस्त। यस, इट इज अ ट्रांसवर्स लोडिंग, है ना? ये लोड कैसा है? दिस लोड इज ट्रांसवर्स लोडिंग, बिकॉज दिस इज एक्शियल डायरेक्शन, ये तुम्हारा एक्शियल हो गया, राइट? तो दिस इज द ट्रांसवर्स लोडिंग। समझ में आया सबको? बोलो मेरे दोस्त, ट्रांसवर्स लोडिंग क्या होता है? क्लियर हुआ सबको? यस और नो? चलिए, सो दिस इज द ट्रांसवर्स लोडिंग, यही आपसे सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, ओके। नाउ कंसंट्रेटेड मोमेंट, देखो कंसंट्रेटेड मोमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो समझना बहुत ध्यान से, मोमेंट जब आप बात कर रहे हो तो मोमेंट किस तरीके से आप अप्लाई करोगे ये समझना जरूरी है, ठीक है? मोमेंट किस तरीके से आप किसी भी स्ट्रक्चर पे लेके आओगे ये समझना जरूरी है ना? तो जैसे कि समझना बहुत ध्यान से, लेट अस से देयर इज अ बीम, okay, there is a beam. Now on this beam two loads are acting, but लोड कुछ इस तरीके से लग रहा है, एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है, ठीक है? दूरी A और A, लेट अस से ऐसा लोड लग रहा है, राइट? तो अब मेरे दोस्त बात यहां पे ये है कि ये जो लोड लगा है P, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, बोथ द लोड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है? बोथ द लोड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर तुमको ऐसे नहीं लगाना, बहुत बच्चे बोले सर ये तो ट्विस्टिंग हो रहा है, तो आप इस तरीके से दिखा दो, ठीक है? लेट अस से दिस इज P एंड दिस इज P, ओके, राइट? तो अब मेरे दोस्त समझना बहुत ध्यान से, ये जो लोड है, ये जो लोड आपने अप्लाई किया, ये क्या बनाने वाला है? ये कपल बनाने वाला है। कपल का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कपल? कपल का मतलब है टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, राइट? टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, ठीक है? तो अगर आप यहां पे बात कर रहे हो तो यहां पे कपल का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर मान लो ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है और ये पॉइंट आपका C है, राइट? तो कपल का वैल्यू क्या हो जाएगा?
दैट इज नथिंग बट फोर्स, जो इक्वल फोर्स है मल्टीप्लाई विद द लीवर आर्म, जो इक्वल फोर्स है मल्टीप्लाई विद द लीवर आर्म, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कपल, वो कपल का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कपल, बोलो। फोर्स आपका P है, द फोर्स इज P, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू, इट इज 2a, इट इज 2a, ठीक है, इट इज 2a। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ आई से x is my longitudinal direction, y is the transverse direction, and z is also the transverse direction, मतलब x और y within the plane है, z out of the plane है, ओके, राइट। तो मेरे दोस्त, अगर हम मोमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम बेंड मोमेंट की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो मोमेंट को हम दो फॉर्म में लेते हैं, राइट। मोमेंट किसी भी स्ट्रक्चर पे जो डेवलप हो सकता है, दिस कैन बी डेवलप्ड इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। कंसंट्रेटेड मोमेंट अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। कहां होगा मेरे दोस्त, एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, राइट। द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। सो जस्ट लुक हियर, जस्ट लुक हियर, अगर आप यहां बात कर रहे हो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रोटेशन होना चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बोला था, फोर्स, मोमेंट, लीवर आर्म, ऑल थ्री आर एक्टिंग इन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, राइट। ऑल थ्री आर एक्टिंग इन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, राइट। सो अगर हम बोल रहे हैं ये बीम है, इस बीम का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ दिस बीम, दैट इज नथिंग बट x, राइट। तो अगर हम मोमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट, और बेटर टू से द moment which can cause the bend of the beam, right? So that can develop in the transverse direction, right? That means for this case, in the above case, what will be the axis of rotation? Axis of rotation, that is for the moment जो हम concentrated moment की बात कर रहे हैं, वो moment क्या होगा? That can be either in the y or it can either be in z. The moment can be applied either in the y or it can be applied only in z. तो ये याद रखना, ये जो हम कंसंट्रेटेड मोमेंट की बात कर रहे हैं, ये क्या करेगा, ये बीम को बेंड कराएगा, बेंड करेगा। बेंड मतलब राइट, कुछ इस तरीके का लोड, बेंड मतलब सीधा है, इट इज बेंडिंग, है ना, वो बेंड कर रहा है। बात समझा कि नहीं? जैसे लेट अस से अगर आपका ये पार्ट है, लेट अस से ये पार्ट है, ये क्या है, ये बेंड है। बात समझा कि नहीं? दिस इज द बेंड, राइट। तो दिस इज द बेंडिंग, इज इट क्लियर, राइट? बात समझा कि नहीं? तो मेरे दोस्त, इसको आप बोलते हो बेंडिंग। तो दैट कैन डेवलप ओनली व्हेन द मोमेंट इज आइदर इन वाई और इन जेड डायरेक्शन। मोमेंट या तो वाई में होगा या तो जेड में होगा। बात समझा कि नहीं? तो ये आपका एक तरह का बेंड है, दिस इज वन टाइप ऑफ बेंड, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट बोलो मेरे दोस्त। एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट टिल हियर? यस, एनी डाउट एनीवन इज हैविंग? एनी डाउट एनीवन इज हैविंग? चलो मेरे दोस्त, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर कंसंट्रेटेड मोमेंट। ये आपका हो गया कंसंट्रेटेड मोमेंट। ओके, नाउ मेरे दोस्त अगला बात कर रहे हैं, देखो ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट, इफ आई टॉक अबाउट द ट्विस्टिंग मोमेंट, यू कैन सी क्या हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। देयर इज अ ट्विस्ट इफेक्ट, है ना। इफ आई से दिस is my axis of rotation, so if I rotate about this axis, so this is the twisting effect. Can you understand that? जब तुम दरवाजा खोलते हो, when you open that door, so about the end of the door आप गेट को घुमाते हो, हाँ या ना? so again that is the twisting effect. वो ट्विस्टिंग कर रहे हो तुम, is it clear? आप उसको ट्विस्ट कर रहे हो, आप गेट को ट्विस्ट कर रहे हो, you are applying the torque on the gate. बात समझा कि नहीं? सो दैट इज अ ट्विस्टिंग इफेक्ट, उसी को बोलते हो ट्विस्टिंग इफेक्ट। ओके, बात समझा कि नहीं? तो ये आपका होता है ट्विस्टिंग मोमेंट, राइट। तो ये जो ट्विस्टिंग मोमेंट है, जैसे हमने बोला आई एम गोइंग टू ट्विस्ट अबाउट दिस, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो ट्विस्टिंग मोमेंट जो होगा, दैट विल बी अप्लाइड अलोंग द एक्सिस और इट विल बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। बोलो मेरे दोस्त, इट विल बी अप्लाइड अलोंग द एक्सिस और इट विल अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। बोलो मेरे दोस्त,
ट्विस्टिंग मोमेंट की जब आप बात कर रहे हो तो ये मोमेंट कहां लगाओगे? यू विल अप्लाई द लोड along the axis और perpendicular to the axis. बोलो बोलो मेरे दोस्त. यस यस यस. भाई मेरे यहां पे साफ दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? You can see this is the twisting direction. So this is along the axial direction. Perpendicular नहीं होगा. बात समझे? फोर्स आप लगाए, ट्विस्ट करा दिए, इसके अबाउट घुमा दिए. So this is the axial direction. So about this vertical axis, that is the, for this body, this is the axial direction. इसके अबाउट आप ट्विस्ट दे रहे हो. Right? So the twisting is along the axis, not perpendicular. ट्विस्टिंग जो होगा, जो ट्विस्टिंग होगा मेरे दोस्त, that is along the axis, जो आपका axial direction है उसके along होगा. जैसे बड़ा सिंपल है ना यार, बड़ा सिंपल है. रुको बता रहे, जस्ट अ मिनट. जैसे मान लो ये तुम्हारा पेन है, दिस इज द पेन, दिस इज द एक्सियल डायरेक्शन. तो अगर हम इसको इसी एक्सिस के आउट अगर हम रोटेट करें, दिख रहा है, इसको इसी के एक्सिस के आउट रोटेट कर रहे हैं, बात समझ रहे हो? तो ये क्या हो रहा है? ये ट्विस्टिंग का पेट हम दे रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग द बेंडिंग, हम इसको बेंड नहीं करा रहे. इज इट क्लियर? आई एम नॉट बेंडिंग इट, ये ट्विस्ट हम करा रहे हैं. तो जो ट्विस्टिंग एक्सिस है दैट इज इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ना, वो तो उसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया. बात समझा कि नहीं? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? तो ट्विस्टिंग अगर हम बात कर रहे हैं, if I'm talking about the twisting moment, the moment is developed along the axis. Moment is developed along the axis. Is it clear to everyone? अगर along the axis कोई moment आता है, so that is a twisting. अगर perpendicular to the axis आता है तो that is bending. Perpendicular to the axis अगर कुछ आता है तो that is bending. Is it clear? Is it clear? बोलो मेरे दोस्त. Is it clear to everyone? Yes? ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो ओके नेक्स्ट. ठीक है, देखो अभी मैं देख रहा था कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर थोड़ा टाइम बढ़ा दो. मैं बढ़ा दूंगा बेटा, ठीक है, थोड़ा टाइम दो. अभी क्या है ना, बहुत बच्चे अभी दे आर नॉट नोइंग अबाउट द बैच एंड एवरीथिंग. थोड़ा टाइम दो, ठीक है, बिकॉज अगर मैं ज्यादा स्पीड से ले गया तो बहुत बच्चे कैचअप नहीं कर पाएंगे. राइट? सो आपका काम है जस्ट शेयर दिस मोर एंड मोर. जितना तुम शेयर करोगे, मेरे को टाइम बढ़ाने प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है. मैं कौन सा चाहता हूं कि पूरे साल यही पढ़ाते रहूं, है कि नहीं? राइट? नो वन वांट्स दिस, ठीक है. हम खुद चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले. राइट? सो व्हाट वी वांट, देखो कंटेंट यू नो की बेस्ट है, ठीक है. यूट्यूब चैनल पे ये कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला. राइट? बट द थिंग इज यू नीड टू शेयर, यू नीड टू टेल योर फ्रेंड्स दैट व्हाट इज गोइंग ऑन. राइट? स्पेशली सेकंड ईयर आपको तो एकदम बनता है भाई, है ना? ओके तो मेरे दोस्त, दैट इज ऑल अबाउट ट्विस्टिंग. कल इन द टुमारोज क्लास आई विल बी टीचिंग यू विद द ग्रेजुअल लोड, सडन लोड, इंपैक्ट लोड. ये तीनों लोड क्या होता है, कैसे लगता है, क्या फॉर्मूला होते हैं, सारा चीज हम बता रहे होंगे कल के क्लास में. राइट? एंड देयर आफ्टर वी विल ऑल्सो डील विद द assumptions in the strength of material. assumptions हम डील कर रहे होंगे. राइट? एंड ऑल्सो वी विल गो फॉर द स्ट्रेन एनर्जी. ठीक है, ये सारा चीज हम कल प्लान कर रहे होंगे, कल हम बात कर रहे होंगे, तो मजा आने वाला है आपको फॉर श्योर. राइट?